हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग 5 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग मेनली करेंगे 6 नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे, 7 नंबर करेंगे, 8 नंबर करेंगे और 9 नंबर करेंगे। तो आज हम लोग 9 नंबर तक के प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से करते हैं और यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अतः आप इसको अंत तक वाचिंग कीजिए और इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आइए देखिए, हम लोग 6 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग क्या दे देंगे, आई दे देंगे और आई इक्वल टू, ठीक है, आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन का साइन दे दोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और देखो जी, हमारा प्रॉब्लम यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो आप dx देना नहीं भूलिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं जो कि हमारा फार्मूला पर ये हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ऐसे देते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और आपके पास क्या है, -5 है ना जी। तो आप इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, +4 और -9। ध्यान से समझो, तो आपका क्या हो जाएगा, +4 और -9 लोगे तो प्लस माइनस माइनस 9 में 4 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका ठीक है, ये 4x तो ठीक है, बट आप ये -5 को कैसे लिखोगे, तो +4 और -9 लिखोगे और इससे एक तो आपका ये भी पूरा और इस तरह से इसका भी होल स्क्वायर पूर जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर पूर जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाकर। अब देखो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो जी, एक्स पर स्क्वायर, और 4 को क्या लिखोगे, 2 पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर हुआ और ये हमारा बी स्क्वायर हुआ और यहाँ हमारा 2ab होगा ना, 2 इंटू एक्स इंटू 2 और ये हमारा हुआ 2ab। तो एक्स स्क्वायर और 2 4 इंटू एक्स 4x और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तो इंटीग्रेशन है और यहाँ dx है। अब आप ध्यान से समझो, आपका यहाँ रूट अंडर है, आप इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे और यहाँ 3 का स्क्वायर तो है ही आपका और ये dx है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है जी, अब आप गौर से देखो, ये आपका क्या है, x है और ये आपका a है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पर आप इसको तोड़ दोगे। ठीक है जी, अब समझो ध्यान से बच्चों, ये x के जगह पर आप क्या लिखोगे, तो x प्लस 2 लिख दोगे, बिल्कुल लिखोगे, क्या लिख दोगे, x प्लस 2। ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना आपका क्या आया है, ये वाला जो है ना, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, क्योंकि इसी से ना टूट कर आपका ये आया है, इसी को आपने ये किया, फिर ये किया, ये किया। ठीक है, तो इसी को तोड़कर आपका ये आया है, तो ये और ये इक्वल होगा ना, तो इसीलिए आप इसके जगह पर ये डायरेक्ट लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लिख दिए। ठीक है, जब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो यही आता है, क्योंकि इसी से ये निकला है। ठीक है, और बाय क्या हो जाएगा, बाय आपका 2 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 होगा,
बाई 2 होगा। फिर आपका लॉग है x है जी, तो x के जगह पर आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 लिखोगे। और प्लस है जी, आपका प्लस है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आपका यही ना होगा, इसी से ना निकला है। तो इसके जगह पर आप आराम से क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ऐसा करने से ना आपका समय बचेगा, और प्लस सी तो आप लिख ही दोगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो आपका क्या हो गया, यहाँ आप 1 भी लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। 1/2 एक्स प्लस 2, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। ये आपका आंसर हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 6 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अब देखो जी, आप 7 नंबर के प्रॉब्लम को करो। देखो आप इसको फार्मूला पर भी तोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको फार्मूला पे नहीं भी तोड़ोगे तो भी हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो आपको इस पर इंटीग्रेशन निकालना है जी। अब ध्यान से आप समझो, एकदम ध्यान से आप समझो, बिल्कुल आप ध्यान देकर समझो। अब देखो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, तो आप आई इक्वल टू लिख दो जी, और इंटीग्रेशन निकालते हो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, ठीक है। और देखो क्या है, 1 प्लस आपका प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 3x है और माइनस एक्स स्क्वायर है, और आप dx लगाना कतई नहीं भूलना। अब देखो एक बात करो, जब आप दिमाग लगाओगे ना तो देखो आपको ना इसको फार्मूला पर तोड़ना है, ठीक है, फार्मूला पर तोड़ना है। तो कैसे करें हम इसको, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो आप ना सबसे पहले इस तरह से इसको लिखो, देखो ये तो आई है ही, इस तरह से लिखो जी। यहाँ आपका 1 तो ठीक है ना, 1 ठीक है, और फिर आप ऐसे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, इस टाइप से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और फिर आपका क्या है, dx है। अब देखो एकदम गौर से आप देखो, एकदम ध्यान देकर देखो, आप मज़ा आ जाएगा आपको। रूट अंडर, यहाँ आप कैसे करोगे ये देखो। अब एक बात देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 3x है ना। अब आप ना इसको ऐसे लिखो, +9/4 और -9/4, इस तरह से लिखो। तो आप कहोगे कि हम कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे। तो देखो हम आपको थोड़ा सा आप वेट करो कि हम प्लस और माइनस ये क्यों लिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो आपका इतना ही ना बचा, ये और ये प्लस माइनस कट हो गया, तो आपका ये देखिए, ये देखिए इतना ही बचा। अगर हम ये 9/4 लिखते हैं तो देखिए 9/4 जो होगा ना, ये 3/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और अब देखिए इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, हम आपको दिखा रहे हैं क्या फ़ायदा होगा। यहाँ देखिए रूट अंडर है, 1 है मेरे बच्चों, है ना, और आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। तो देखिए यहाँ माइनस है तो आप प्लस लिखो, समझ रहे हो। और यहाँ देखिए आपका +3x है तो यहाँ आप -3x लिखिए, ठीक है। और ये -9/4 है ना ये ठो, यहाँ आप क्या लिखोगे, +9/4 लिखो, ठीक है। और ये जो +9/4 है इसको आप अलग रखना। और dx देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ प्लस और माइनस में लिखे, ये 1 को साइड कर ली, ये वाला और ये वाला से माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। अब ये देखो ये भी होल स्क्वायर में टूट जाएगा और ये भी होल स्क्वायर में टूट जाएगा, ठीक है। और जब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये सब पूर जाएगा। 9/4 लेने से देखिए ये भी पूरेगा, ये भी सब पूरेगा। हम आपको करके दिखाते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड फ्रेश रख के। 1 माइनस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी, एक्स पर स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9/4 को क्या लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो बिल्कुल लिखेंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर हुआ ना, और ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर।
तो बीच में आपका क्या होगा, यहाँ -2ab, तो 2a के जगह पर x लिखते हैं और b के जगह पर क्या लिखते हैं 3/2। तो देखो 2 कट होके आपका -3x पूरा कि नहीं। तो ना आपने 9/4 लिया था प्लस माइनस में, तब ना ये 3/2 का होल स्क्वायर पे टूटा था, और 2ab में 2 कट जाएगा तो 3x पूर जाएगा ना, इसीलिए लिए थे। आप समझ गए ना। अब प्लस क्या है, यहाँ 9/4 है और dx है। अब आप समझिएगा ध्यान से, आप ध्यान देकर समझिए आगे के प्रोसेस को हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चा। अब देखो यहाँ 1 माइनस, अब ये देखो a स्क्वायर, ये क्या हो गया -2ab और प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ये क्या होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारा होगा a के जगह पर x है, माइनस b के जगह पर क्या है बच्चों 3/2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हमारा क्या है 9/4 है और dx है। अब इसको और इसको आप ऐड कर दो, तो 9/4 और 1 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, आप जानते ही हो। इसका ट्रिक हम आपको बताए थे, ठीक है। आपको हमने ट्रिक बताया था कि इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो आप इसका तो ऐसे ऐड भी निकाल सकते हो, बट इसका एक ट्रिक है। अगर +1 रहे तो ये 9 और 4 को ना आप ऐड कर लोगे, 9 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा 13 होगा, और नीचे का बाय लिख दो। ये सबसे अच्छा ट्रिक है। अगर +1 रहेगा तो ये ऊपर और नीचे को आप ऐड कर लोगे, तो 9 और 4 को ऐड किए 13 और नीचे का लिख दो। ये आपका जल्दीबाजी में काम आपका करा देगा, ठीक है जी। अब देखो रूट अंडर है तो 1 + 9/4 क्या हुआ 13/4 है जी, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और dx है मेरे बच्चों। यहाँ तक आप बिल्कुल ही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो आप कहोगे हम बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान दो, आप इसको ना एक स्टेप और तोड़ लीजिए जी। कैसे तोड़ोगे बच्चों, ये 13/4 को आप लिख सकते हो √13/2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना, तो √13 का स्क्वायर 13 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस यहाँ क्या है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx है। और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है बच्चों x इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूला पर आप इसको अवश्य ही तोड़ोगे, समझ रहे हो ना। इसको अवश्य ही आप क्या करोगे, तोड़ देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आपका फार्मूला x है, तो ये वाला ना, ये वाला आपका a हुआ और ये वाला x हुआ, तो आप क्या लिखोगे x इंटू, ठीक है। और x आपका क्या है, देखो x आपका है x माइनस 3/2। तो देखो हम इसको सॉल्व कर देते हैं और यही लिखेंगे 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 3 होगा। तो आप x माइनस 3/2 के जगह पर ये वाला लिखोगे, x है तो x के जगह पर आप क्या लिखोगे 2x माइनस 3/2 लिखोगे। और रूट अंडर देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये जो टूटा है ये किससे टूटा है, तो आप देखो आपका यहाँ जो प्रॉब्लम है इसी से ना टूटा है जी, यही ना टूटा है, तो इसके जगह पर आप यही लिखिएगा, यही चीज़ को तोड़कर आप लास्ट तक गए हो तो इसके जगह पर ये लिख देना, ठीक है। तो आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये आपका क्या आया था 1 प्लस, ठीक है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि ये जो है ना आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपका प्रॉब्लम है वही होगा, क्योंकि उसी को तोड़कर तो हम इतना दूर आए हैं। अब आप फिर से इसको इतना तोड़िएगा तो कितना समय इन्वेस्ट होगा। तो आपका जो ये वाला आया है तो प्रॉब्लम से ही आया है, तो वही प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, समझे ना। a स्क्वायर बाय 2 है तो a आपका क्या है, a आपका क्या है देखिए a स्क्वायर तो यही है ना जी, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालेगा 13 का स्क्वायर 13 और 2 का 4, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे 13/4 लिखोगे, ठीक है। और बाय आपका 2 होगा,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, तब सॉल्व करो। साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और एक्स देखिए एक्स आपका ये आया है, एक्स ये है, और इसको सॉल्व करके हम आपको ये दिखाए हैं ना, तो इसके जगह पर आप लिखो 2x माइनस 3/2, और ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर आपका क्या है, तो रूट 13 है और बाय 2 है, और यहाँ आप प्लस सी लिखो। अब आप देखो क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखो, 2x माइनस 3 है, ठीक है, ध्यान से समझो भाई, ये क्या है 2x माइनस 3। देखो जी यहाँ बाय 2 छूट गया है, क्योंकि x आपका क्या था, x आपका यही ना आया था, 2x माइनस 3/2 था, तो ये हम x तो लिख दिए थे भाई साहब, लेकिन ये बाय 2 लिखे ही नहीं थे। चलो अब यहाँ बाय 2 दे देते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ बाय 2 दिए, ये जो बाय है इसके जगह पर इंटू 1 आपका ऊपर गया, 2 नीचे गया, ठीक है, और यहाँ इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो 13/4, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाय 4, और यहाँ बाय के जगह पर इंटू देते हैं, 1 आपका ऊपर और 2 आपका नीचे आ गया। यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स है, 2x माइनस 3 है बाय 2 है, और ये इसके जगह पर आप इंटू दो, 2 आपका ऊपर गया, रूट 13 नीचे गया, प्लस सी हुआ। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही होगा, और 2 जा क्या हो जाएगा, 4 होगा बच्चों, और यहाँ रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 13 1 जा 13, और 4 2 जा 8 होगा, और यहाँ देखो साइन इनवर्स है, ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स है, ये 2 तो आपका क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ आपका हुआ 2x माइनस 3 बाय रूट अंडर 13 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। आई होप आप 7 नंबर को समझ गए। अब आप 8 नंबर को समझो, आप इसको बड़े मज़े से समझो, ठीक है, बस आपको फार्मूला पर कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना, बन जाएगा। अब देखो i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, और यहाँ देखो बच्चों रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, और यहाँ आप dx लगा दो, इंटीग्रेशन निकालते हो। अब आप इसको होल स्क्वायर में करोगे, क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा, ध्यान से आप समझिए, आपको ये और ये भी पुराना है, तो यहाँ आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, अगर आप यहाँ 9/4 प्लस में और माइनस में लिख देते हो ना, तो आपका यहाँ काम हो जाएगा। कहो कैसे काम होगा, तो देखो जी ये 9/4 जो होगा ना, आपका 3/2 का स्क्वायर होगा, और जब आप 2ab से काम करोगे ना, तो 2ab में आपका 2 कट जाएगा ना, ये 3 भी पुर जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ dx है, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन है, ये प्लस माइनस जब कट हो जाएगा तो यही चीज़ ना बचा, और अगर आप ये रखोगे तो देखिए इसका होल स्क्वायर आपका आराम से टूट जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर तो टूट जाएगा और ये बी स्क्वायर भी टूट जाएगा। जब आप 2ab करोगे ना, तो 2 और a के जगह पर यहाँ आपका ये होगा x होगा, और b के जगह पर जब आप इसका 3/2 रखोगे तो 3/2, क्योंकि ये 3/2 है, और इसमें जो 2 आपका कट हो जाएगा, ये 3 जो बच जाएगा आपका पूर जाएगा। देखिए हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं, x पर स्क्वायर, ठीक है, और 9/4 को क्या लिखोगे, तो 3/2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और बीच में देखिए 2ab, 2a के जगह पर x लिखो बच्चा, और b के जगह पर 3/2 लिखोगे, तो ये 2 आपका कट हो जाएगा, और माइनस ये 9/4 को आप क्या लिखोगे, 3/2 का होल स्क्वायर, ये dx। अब देखो ये आपका a स्क्वायर हुआ, ये आपका 2ab हुआ, और ये आपका b स्क्वायर हुआ, तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ये 2 आपका कट हो जाएगा, जैसे देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो ये देखिए 2 आपका अगर कट होता है तो ये आपका 3x बीच का पूरा ना जी, ये 3x पुर गया ना, और ये तो आपका ये भी बी स्क्वायर पुर गया, तो इतना दूर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ dx हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से समझो मेरे बात को, आप ध्यान से समझो, ये पूरे को ना आप x से सपोज कर लो और इसको a से सपोज कर लो, और आपने ये फार्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, फार्मूला जो आपका होता है x इंटू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला ध्यान रखना, बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ प्लस सी दो। ये फार्मूला याद रखोगे, फार्मूला याद रखोगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3/2 लिखेंगे। तो एक्स प्लस 3/2 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 इंटू एक्स 2x होगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 3 होगा। तो इसके जगह पर आप यही लिख दो, एक्स के जगह पर ये लिखो या ये लिखो, इससे क्या दिक्कत है। तो 2x प्लस 3/2 आप लिखते हो ना। और क्या है जी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो प्रॉब्लम आपका है, आपका प्रॉब्लम देखो ये है, ये हमने क्या कहा कि ये प्रॉब्लम ही लिख दोगे क्योंकि इसी से ना टूट कर यहाँ तक आया है, तो इसलिए इसके जगह पर हम यही लिखेंगे। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो प्रॉब्लम है। और फिर क्या है, बाय 2 है तो यहाँ बाय 2 दे दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ए स्क्वायर है बच्चों, ए के जगह पर क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लॉग है एक्स आपका क्या निकला है, यही ना निकला है जी, 2x प्लस 3/2, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर क्या है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो आपका प्रॉब्लम था, यही ना प्रॉब्लम था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ आप प्लस सी दे दोगे, समझिएगा ध्यान से। अब देखो बच्चों 2x प्लस 3/2, ठीक है, और ये इसके जगह पर इंटू हो जाएगा, 1 आपका ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब देखो जी यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 था, देखो हम 2 छोड़ ही दिए, ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया 9/4 है, यहाँ 2 छूट गया था तो चलो नहीं छूटेगा, 9/4 और ये बाय के जगह पर इंटू दिए, 1 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया। और यहाँ हमारा क्या है लॉग, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिखो या नहीं तो ये किससे निकला, एक्स प्लस 3/2, बात बराबर ही है, इससे कोई हर्जा नहीं है, दोनों में से कोई भी लिखो, ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, या ये इससे ये हुआ ये लिखोगे, ठीक है, ये देख रहे हो ना, इसी चीज़ से ये आया है ना, तो ये लिखो या ये लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस सी। अब देखो जी ध्यान से देखो, 2x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 2 जा क्या होगा तो 4 होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बन जा 9 और 4 2 जा 8 होगा, लॉग है बच्चों, लॉग 2 x प्लस 3/2 है मेरे प्यारे, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, मॉड में बंद है तो कर दो, प्लस सी है, ये आपका आंसर हुआ। फार्मूला आप याद रखो, मज़ा आएगा। तो चलिए आपका ये पूरा हुआ, अब 9th नंबर पर आते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज के लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालते हो, आई दे दो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ प्यारे। अब देखो रूट अंडर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 है, आप dx क्यों नहीं लगाओगे, लगा दो, नीचे कछु नहीं तो 1 है बच्चों। अब आप इंटीग्रेशन का साइन दो, रूट अंडर है 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, 1 को 9 से डिवाइड करोगे 9 1 जा 9 और प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर होगा, ये dx होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दो, अब देखो ऊपर वाले का तो रूट अंडर निकलेगा नहीं प्यारे, तो क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस 9 ऐसे लिख दिए, और 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, यहाँ dx है, ऊपर पे कछु नहीं तो 1 है, 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9 गुरु, ये बचा ना, बिल्कुल बचा, और dx तो है ही। अब एक बात देखो जी, 1/3 है, बिल्कुल है, कौन कहता है नहीं है। अब यहाँ देखो रूट अंडर एक्स पर स्क्वायर लिखेंगे और 9 को 3 पर स्क्वायर लिखेंगे और dx, और आपने ये फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा, फार्मूला भूलोगे तो आपका सॉल्यूशन जाएगा बुटलद्दी में। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला एकदम कंठस्थ। अब देखो बच्चों, ये एक्स है और ये ए है, ठीक है। देखो एक्स के जगह पर क्या रखोगे प्यारे, एक्स के जगह पर आप क्या रखोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ 1/3 है और यहाँ से ही ब्रैकेट मार दो। अब देखो एक्स के जगह पर आप एक्स रखोगे इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि आपका प्रॉब्लम में यही था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 था। क्या था, यही था, 1 स्क्वायर बाय 9 था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। और इसी को जब आपने सॉल्व किया था, 1 मिनट बच्चों, आप 1 मिनट धैर्य रखो। चलो, आपने प्रॉब्लम को फ्रेश कर लिया था, तो ये नहीं, इस बार इस तरह से करना। एक्स तो आपका क्या हुआ, एक्स हुआ ना, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फ्रेश किया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, और बाय आप 2 लगाना तो भूलो ही नहीं। तो ये हो गया एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस ए स्क्वायर, ए आपका क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/2 लॉग एक्स के जगह पर एक्स 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 होगा मेरे गुरु। अब यहाँ आप प्लस सी दोगे जी। अब देखो, आप इस 1/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी करोगे, तो 1/3 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 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 होता है, और 1/3 इंटू 9/2, और यहाँ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, मॉड में बंद करो गुरु और प्लस सी दो। अब देखो जी क्या होगा, यहाँ 1 1 जा 1 होगा, 3 2 जा 6 होगा, और x इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, प्लस देखो गुरु, ये 3 3 जा कट हो गया, 3 1 जा 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। और आप 9 नंबर तक के प्रॉब्लम को समझ गए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।